गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना नेक्स्ट डिजीज़ का टॉपिक है वो है अपने ग्रेप क्रॉप का। ठीक है, ग्रेप जो अपने फ्रूट क्रॉप की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्रेप आज का अपना टॉपिक रहेगा। उसके अंदर कल मैंने बताया था कि उसमें दो डिजीज़ है अपने। ठीक है, तो एक तो है अपने डाउनी मिल्ड्यू का और एक है इसमें एंथ्राकनोज का। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम कैसे होगा? डाउनी मिल्ड्यू का मतलब तो हो गया ग्रोथ, डाउनी मतलब लोअर सरफेस, सीधा सा जो भी कोई भी अफेक्टेड पार्ट जो होता है मेनली जो सिम्टम दिखता है तो वो किसके आधार पे इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, मतलब लीफ की सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डाउनी ग्रोथ होती है किस पे? लीफ के ऊपर, उसमें डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है, उसका माइसीलियम दिखाई देता है, तो उसको बोल देते हैं अपने डाउनी मिल्ड्यू। पहले भी अपने बहुत सारे डिजीज़ पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सिंपल सी डिजीज़ होगी, पहले की जो दूसरी क्रॉप में सिम्टम होते हैं उसी प्रकार से इसमें सिम्टम होंगे। ठीक है, तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोपोरा विटिकोला। ठीक है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो ये क्या है? डाउनी मिल्ड्यू फंगस, ओमाइसीड्स, वही करेक्टर ओमाइसीड्स। जितनी भी डाउनी मिल्ड्यू होती है वो क्या है कि ओमाइसीड से बिलोंग करती है। तो इसके अंदर स्पोर भी क्या बनेंगे? ऊस्पोर्स बनेंगे और जूस्पोर्स बनेंगे। तो ये इसकी लाइफ साइकिल के दो पार्ट रहेंगे। ठीक है, और वही क्या कि ठंडी जगह पे यानी कि लो टेम्परेचर पे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं या फिर रेनी सीजन के टाइम में, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइम में, तो ये ज़्यादा ग्रोथ दिखती है या फिर ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है डिजीज़ का। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉक्टर्नल हैबिट की डिजीज़ होती है। वैसे तो डाउनी मिल्ड्यू जो होती है वो नॉक्टर्नल टाइप की होती है, मतलब रात को जब ठंडा मौसम होता है तो उस टाइम में इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ें इसकी मेन करेक्टर होता है। ठीक है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला इंपॉर्टेंट है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, ये एग्जाम में पूछेगा, ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्लाज्मोपोरा विटिकोला डाउनी मिल्ड्यू का कोजल ऑर्गेनिज्म पक्का पूछेगा। अब इसके अंदर देखो सिम्टम में मेन चीज़ क्या होगी इसके अंदर? इसकी जो लीफ होगी ना, तो लीफ के ऊपर इसकी लीफ के सरफेस पे क्या होता है? पहले भी मैंने डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम पहले जो दूसरी ग्रुप में पढ़ाए उसमें भी बताया कि ऊपर सरफेस पे उस पर क्या बनता है, या तो येलो कलर की स्ट्रिप बनती है या फिर उसमें येलो कलर का पैचेज बनता है। तो ये जो लीफ होती है इस पर ऊपर पीले रंग का धब्बा बनेगा, जो चकते बन जाएंगे, चकते बनते जाएंगे, और उसकी लोअर सरफेस पे जहाँ चकता बना है उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे क्या दिखेगी? डाउनी ग्रोथ दिखेगी। तो ये क्या होता है? येलो इज ट्रांसलूसेंट, मतलब जब उसको ऐसे लाइट के सामने करते हैं तो वो उसके आर पार दिख जाता है उसके। ठीक है, तो इस प्रकार का धब्बा दिखाई देता है। तो मतलब ऐसे छनी हुई जैसे बन जाती है, पत्ती जैसे हल्की हो जाती है उस जगह से। ठीक है, उसके नीचे क्या होगी? जो डाउनी ग्रोथ, उसके नीचे क्या होगी? लीफ के नीचे क्या होगी? डाउनी ग्रोथ होगी, वाइट माइसीलियल ग्रोथ होगी फंगस की। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर उससे निकली रहती है उस पर। तो जैसे ये लीफ की सरफेस है तो उसकी लोअर सरफेस पे क्या बनते हैं? ऐसे स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स ऐसे निकले रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डाउनी ग्रोथ बोलते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा इसकी जो बेरीज होगी, जो अंगूर के जो अपने जो फ्रूट होते हैं बेरीज बोलते हैं जिनको, तो बेरीज पे क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगी और उसके ऊपर क्या होगा? फंगस का पूरा माइसीलियल ग्रोथ दिखाई देगी और उस पर क्या दिखेगी? वाइट कलर की फंगल ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, बेरीज के ऊपर। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखते हैं कि अगर दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ग्रेप की डिजीज़ में कि डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू में डिफरेंस क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपर सरफेस पे इस पे तो बनेगा येलो कलर का पैचेज यानी कि धब्बा बनेगा। ठीक है, और इस पे क्या बनेगा? वाइट ग्रोथ दिखाई देगी। पाउडर मिल्ड्यू में क्या दिखाई देगा? वाइट ग्रोथ दिखाई देगी, और डाउनी मिल्ड्यू में क्या बनेगा? पीले रंग के चकते बन जाएंगे पत्ती के। ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, इरेगुलर येलोविश हो जाएगी, इरेगुलर येलोविश, सीधा सीधा सिंपल है, सिंपल सा सिम्टम है डाउनी मिल्ड्यू, कुछ नहीं है। पीले रंग के चकते बनेंगे, लोअर सरफेस पे डाउनी ग्रोथ दिखाई देगी। डाउनी ग्रोथ की वजह से पत्तियां श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है जैसे जैसे इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है एक चीज़, तो ये याद रखनी है कि ये क्या है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक यानी कि सर्वांगी सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, सिस्टेमिक डिजीज है। तो इसमें क्या होगा? जैसे जैसे ये आगे फैलती जाएगी, बेरीज पे जाएगी, तो बेरीज में क्या हो जाएगी? वो बिल्कुल सिकुड़ कर, और उसका पूरा डेवलपमेंट ही नहीं होगा और पूरी की पूरी सिकुड़ जाएगी, और उसके ऊपर क्या आ जाएगी? बेरीज के ऊपर वाइट ग्रोथ आ जाएगी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। देखो लोअर सरफेस पे होंगे, क्या होगा? वाइट ग्रोथ दिखाई देगी इस पे।
वाइट, इसमें माइसीलियल ग्रोथ लिख लेना, वाइट माइसीलियल ग्रोथ, ठीक है। पाउडरी ग्रोथ नहीं दिखेगी इसमें, वाइट माइसीलियल ग्रोथ होती है, वो उसके चिपकी रहती है उसके ऊपर सरफेस पे। अब ये क्या होगा, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो वो क्या होगा, लीफ ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने के बाद में वो पूरी की पूरी सूख जाएगी और वो डिफोलिएट हो जाएगी, ठीक है। वाइट फंगस जो होती है वो किस पे आ जाएगी, बेरीज पे आ जाएगी, और मम्मीफाइड फ्रूट हो जाते हैं। मम्मीफाइड फ्रूट का मतलब कई बार अंगूर का जो बंच होता है, बंच के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसे ब्राउन कलर के फ्रूट होते हैं, वो सिकुड़ के उसके चिपके रहते हैं और टूटते भी नहीं है, तो उस टाइप के फ्रूट को क्या बोलते हैं, मम्मीफाइड, या फिर ड्राई बोल सकते हैं इनको, मम्मीफाइड या फिर ड्राई फ्रूट बन जाते हैं उसके ऊपर, सूख कर वो सिकुड़ के और उसके ऊपर चिपके रहते हैं। उसके बाद में आता है, देखो इसमें डिजीज़ का मेन जो इसका क्या होता है, स्प्रेड का कारण देखो क्या होता है इसमें। डिजीज जो स्प्रेड होती है, सर्वाइव करने का मतलब कि पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा, तो डाउनी मिल्ड्यू जो है, जैसे ये अपनी जो वेंस होती है, अंगूर की जो बेल होती है, तो अंगूर की बेल के अंदर क्या होगा, इसकी जितनी भी इसमें क्या होता है, फ्रूट क्रॉप में ट्रेनिंग और प्रूनिंग जैसी प्रैक्टिसेस होती रहती है। तो प्रूनिंग नहीं करते, कई बार क्या होता है, प्रूनिंग नहीं करते तो जितनी भी पुरानी शाखाएं होती है, उस पुरानी शाखाओं के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो वो इन्फेक्शन क्या रहता है उसके अंदर, उस ब्रांच के अंदर या फिर उस ट्विग के अंदर या उस पूरी वेन के अंदर रहेगा। तो कहीं उसका माइसीलियम होगा, कहीं उसका ऊस्पोर होगा, कहीं उसका, जैसे बेरीज है तो बेरीज पे माइसीलियल ग्रोथ होती है तो वहाँ पे स्पोरेंजिया बन जाएंगे, तो वो स्पोरेंजिया उस पर बन जाएंगे। जो ब्रांच होती है, ब्रांच के अंदर जैसे ऊस्पोर बन गया तो वो ऊस्पोर कहाँ रह जाएगा, इस ब्रांच के अंदर। फिर क्या होगा, जैसे ही वो जर्मिनेट होगा, स्पोरेंजिया डेवलप हो जाएगा उसमें क्या बन जाएंगे, फिर जूस्पोर्स बन जाएंगे, या फिर जो स्पोरेंजिया होगा वो क्या होगा, हवा और पानी के साथ में एक पौधे से दूसरे पौधे पे चला जाएगा। तो ये सर्वाइव करने का दो ही सोर्स होते हैं इसके अंदर, जूस्पोर्स बनते हैं या फिर वो माइसीलिया बना रहता है उसके अंदर, और या फिर उसके अंदर क्या बनता है, ऊस्पोर बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है जो इसमें सर्वाइव करते रहते हैं। पौधे के अंदर इन्फेक्शन रहेगा तो सीधी सी बात है, नए पौधों में अपने आप इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सर्वाइव करने का मोड था, ठीक है। एपिडेमोलॉजी मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या थी इसके लिए, फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मतलब प्री डिस्पोजिशन फैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, फेवरेबल क्या होता है, हैवी ड्यू, ज़्यादा जब ओस होती है, ठंडा टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से ऊपर ही चाहिए इसको, ठीक है। ज़्यादा ड्यू होगी तो वैसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री फेवरेबल, ये डिपेंड करता है कि 23 से 27, 23 के अंदर क्या होगा, 27 में क्या होगा, स्पोरेंजियल जर्मिनेशन होगा, ऊस्पोर का जर्मिनेशन कितने डिग्री पे होता है। तो ये एक रेंज होती है कि 23 से 27 डिग्री, इसके लिए सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब आ जाती है इसमें 23 से 27। उसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट भी होता है, स्पोरेंजिया जर्मिनेशन, ऊस्पोर का जर्मिनेशन और ऊस्पोर बनने की या फॉर्मिंग की प्रोसेस, वो सब आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद में क्या है, मैनेजमेंट में देखो, मैनेजमेंट में फ्रूट क्रॉप में कॉमन चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है कि रेजिस्टेंट वैरायटी, डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करना है, और उसके बाद में ट्रेनिंग और प्रूनिंग की प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को रिमूव कर देना चाहिए, और वो भी विद सम हेल्दी पोर्शन, ठीक है, विद सम हेल्दी पोर्शन उसके साथ में हटा देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं अपने, ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग करते हैं तो केमिकल यूज़ करेंगे उसके अंदर। इरिगेशन का मेथड जो होता है वो रिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। तो ये 4-5 तो कॉमन सिम्टम, वो तो सब में लिखने ही लिखने हैं जो पहले अपन ने पढ़े थे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट सिर्फ केमिकल के रहते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ क्या इसके अंदर। बोर्डो मिक्सचर इसके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट इसको खोजा गया था और वो इसके लिए इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो 5-5-50 का बोर्डो मिक्सचर बना के उसका 1% सॉल्यूशन लेके स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट में, ओमाइसीट्स के अगेंस्ट में मेटालेक्जिल एक रामबाण औषधि का काम करती है, तो मेटालेक्जिल का स्प्रे करना ही है। और दूसरा मैंकोजेब, जो लोकल इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए क्या काम में आता है, मैंकोजेब। तो ये दो इसके अंदर स्प्रे। उसके बाद में उसमें और लिखोगे, क्या लिखोगे उसके अंदर, प्रूनिंग लिखना है, ठीक है, प्रूनिंग करते हैं, और डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल,
ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, फील्ड का सैनिटेशन, यानी कि फील्ड सैनिटेशन मतलब प्लांट के आसपास के जो भी उसके इन्फेक्टेड मटेरियल, डिफोलिएट जो भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां ज़मीन पे गिरे होते हैं, वहाँ से साफ़ सफाई कर देना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, रिंग मेथड, जो इरिगेशन का मेथड होता है, रिंग मेथड इरिगेशन अपने काम में लेते हैं। तो ये जो अंगूर की बेल होती है वैसे फैलने वाली चीज़ें होती है, तो ये जो फैलने वाली होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट जिसमें इन्फेक्शन है तो वो जब पूरा फैलता है तो दूसरे प्लांट के ऑटोमेटिक कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, जहाँ इन्फेक्शन होता है तो उन ब्रांच को ध्यान से देख के उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। तो ये इसके सिंपल से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन प्रैक्टिसेज है वो तो सब में लिखनी है, ये सिर्फ स्पेसिफिक है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ इसे, ठीक है। बर्ड आई स्पॉट या एंथ्रेक्नोज बोलते हैं इसको, बर्ड आई स्पॉट या फिर एंथ्रेक्नोज डिजीज। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि बर्ड आई स्पॉट डिजीज किस क्रॉप की है, कि बर्ड आई स्पॉट डिजीज किसकी है, तो ये किसकी है, ग्रेप की। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनता है। बर्ड आई स्पॉट या एंथ्रेक्नोज डिजीज, इसके सिम्टम्स पूछेगा एग्जाम में 100%। बर्ड आई स्पॉट या एंथ्रेक्नोज, इसके सिम्टम पूछेगा। और इसका एक चीज़ है कि बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकता है इसको, बर्ड आई को बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकता है पार्ट देके, ठीक है। जैसे 3 डिजीज दी होगी तो उसमें एक बर्ड आई स्पॉट भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फंगस है ये, ठीक है। एल्सिनोई एम्पिलिना फंगस है। एस्कोमाइसीड्स क्लास की फंगस होती है, एस्कोमाइसीड्स। तो इसके अंदर फिक्स सी बात है कि इसके अंदर क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनता है। क्या बनता है, सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर जो बनता है वो क्या बनता है, कोनिडिया, वो भी सिंगल सेल कोनिडिया बनता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर और भी बनती है, स्क्लेरोसिया भी बनते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एसरबुलाई भी बनती है। तो ये सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये एल्सिनोई एम्पेलिना, इसका दूसरा नाम एक सिनोनिम्स भी आता है इसका, ग्लोयोस्पोरियम। इसका दूसरा नाम है ग्लोयोस्पोरियम फंगस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एल्सिनोई का सिनोनिम है, अगर ये दोनों में से कोई भी पूछ ले तो दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज़ होती है इसके अंदर, एंथ्रेक्नोज है तो एंथ्रेक्नोज के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का क्या होना, डेड होगा। डेड होके वो किस में बदलेगा, ब्राउन कलर में बदलेगा। और उस पे क्या बनते हैं, लीजन्स बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। लीजन्स बनेंगे और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्राउन कलर के। ब्राउन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रे कलर के, ठीक है। ग्रे कलर के बन जाएंगे। और उसके ऊपर क्या बनेगा, मार्जिन बन जाती है। और वो किस से घिरा रहता है, हेलो, एक घेरा बन जाता है उसके ऊपर, ठीक है। मार्जिन बनना मतलब 2 कलर के बीच की जो लाइन होती है ना उसको मार्जिन बोल देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कलर की लाइन बनती है तभी तो वो कैसे बनती है कि बर्ड आई स्पॉट मतलब पक्षी की आंख जैसा धब्बा बनता है। और ये स्पॉट किस पे दिखाई देता है, मेनली बेरी पे सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। वैसे बनता ये किस पे है, इसकी ब्रांच पे भी बन जाता है और पत्ती पे भी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यंग सूट, जो मेन सूट होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे सूट बनते हैं बेल के अंदर। क्या बनेंगे, बहुत सारे सूट बनेंगे। उस सूट से क्या बनते हैं, उतने ही उस पर बंच बनते हैं। तो एक अंगूर की बेल पे बहुत सारे ऐसे बंच बनते हैं। तो जितने भी सूट होते हैं, तो जितने नए निकलने वाले सूट मतलब पर्रो, तो सूट पे क्या होंगे, ससेप्टिबल होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ससेप्टिबल ये होती है कि एक तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ कंटिन्यू रहती है उसके अंदर, तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन करने में वो ज़्यादा क्या होता है, वो अटैक होने में ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मतलब उस पर अटैक करना आसान होता है, ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ होने की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब जो बेरीज होती है, बेरीज पे क्या बनते हैं, देखो सर्कुलर ग्रे और ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। सर्कुलर ग्रे ब्लैक स्पॉट, काले रंग के धब्बे बन जाते हैं गोलाकार, ठीक है। तो ये देखो बेरी पे इस प्रकार का, इसको बोलते हैं बर्ड आई अपीयरेंस, ठीक है। बर्ड आई अपीयरेंस मतलब ये बीच में क्या है, ये तो है ब्राउन कलर का स्पॉट बना और इसके ऊपर ये क्या दिखती है, पर्पल कलर की मार्जिन ऐसा दिख रहा है।
और ये इसके पहले क्या बनता है, ये डेवलप होता है तो उस टाइम में क्या होगा, येलो कलर का घेरा बनता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये पूरा पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक आँख के जैसी संरचना दिखाई देती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बर्ड आई स्पॉट बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स हैं, देखो क्या है, देखो सिम्टम्स दिखते हैं, लीव, स्टेम और टेंड्रिल और बेरीज। टेंड्रिल मतलब जो इसके जो सहारा देने वाली जो संरचना होती है जो उस पर चिपक के जो बेल ऊपर चढ़ती है तो उनको टेंड्रिल बोलते हैं। ठीक है। पत्ती पे, स्टेम पे और बेरीज पे, मतलब पूरे बेल पे दिखाई देगा। ठीक है। यंग शूट जो होगा वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, ये चीज़ अपन ने देख ली। ठीक है। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, सर्कुलर ग्रे ब्लैक स्पॉट विद येलो हेलो। ठीक है। सर्कुलर ग्रे कलर का मतलब सलेटी रंग का, दूसरे रंग का दिखाई देगा। ठीक है। गोलाकार दूसरे रंग का या फिर ब्लैक रंग का धब्बा बनेगा किस पे, जो भी पार्ट अफेक्टेड होगा उस पे। ठीक है। लेटर दीज स्पॉट बिकम सर्कुलर, गोलाकार तो रहते ही हैं, सनकेन मतलब धंसे हुए मतलब ऐसे अंदर तक ऐसे गहरे दिखाई देते हैं, कोई भी पार्ट में ऐसे लगता है जैसे अंदर तक घुसा हुआ ऐसे ये धब्बा दिखेगा। ठीक है। ऐसी ग्रे कलर का हो जाएगा, राख के जैसा। ठीक है। सराउंडेड बाय डार्क मार्जिन। ठीक है। डार्क मार्जिन में क्या था, पर्पल कलर की मार्जिन बन जाएगी, तो ये इसका सिम्टम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, बर्ड आई सिम्टम बोलते हैं। ठीक है। अब क्या बनेगा इसमें, ब्लैक सनकेन लीजन अपीयर ऑन यंग सूट। वो जो इस पे बनता है सूट पे जो बनेगा वो क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा धब्बा। ठीक है। और जो इस पे दिखाई देगा, बेरी पे दिखाई देता है, उसका जो घेरा बनता है वो पर्पल कलर का बन जाता है और इसमें ब्लैक कलर का बनेगा। ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन में मम्मीफिकेशन हो जाता है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू में होता है। मम्मीफिकेशन का मतलब जो फ्रूट होगा वो सिकुड़ कर उसके ऊपर ही सूट पे लगा रहेगा, लेकिन वो सिकुड़ कर ऐसे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और गिरता नहीं है, वो उसी पे चिपका रहता है, तो उसको बोलते हैं मम्मीफिकेशन या मम्मीफाइड बेरीज। एटियोलॉजी में क्या है, इसका सिनोनिम्स बोलते हैं, ग्लोयोस्पोरियम एम्पिलोफेकम। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ लेता है कि सिनोनिम्स ऑफ एल्सिनोई, तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्लोयोस्पोरियम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर बनता है। ठीक है। और कोनिडिया बनता है, तो ये इसकी एटियोलॉजी है। ठीक है। एटियोलॉजी अपने ध्यान में नहीं रखनी इतना। अब इसमें देखो सर्वाइवल और या फिर सर्वाइव कैसे करती है, कौन कौन से भाग में इसका सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, तो फंगस, इन्फेक्टिव वेन। इन्फेक्टेड वेन मतलब जिसमें इन्फेक्शन आ गया उससे ही, जैसे डाउनी मिल्ड्यू में डिजीज़ में फैलता है उसी प्रकार से ये इसमें फैलती है। दूसरी चीज़ इसको एक ध्यान में रखना कि ये नॉन सिस्टेमिक डिजीज़ है, ये नॉन सिस्टेमिक है, सिस्टेमिक नहीं है ये। ठीक है। और दोनों के दोनों डिजीज़ फैलने के चांसेस किस से रहते हैं, प्लांटिंग मटेरियल से भी फैलता है, और दूसरा कि अपने जो फ्रूट का जो ऑर्चार्ड होता है, ऑर्चार्ड में कभी भी प्लांट को हर साल नया नहीं उगाया जाता, वहाँ पे वही प्लांट वहीं पे रहते हैं। सिर्फ उनकी एक ही प्रैक्टिस की जा सकती है कि उनको प्रून करके या फिर उनमें प्रूनिंग करके उसका इन्फेक्टेड पार्ट या फिर डिजीज़ वाला भाग होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है। और ऑर्चार्ड लगाने से पहले फील्ड के अंदर इनोकुलम नहीं आए या फिर कहीं से अपने प्लांट उखाड़ दिए वहाँ पे नए प्लांट लगा रहे हैं, तो वो प्लांटिंग मटेरियल जो यूज़ में लेते हैं वो क्या होना चाहिए, या तो रेजिस्टेंट होना चाहिए या फिर वो इन्फेक्शन से मुक्त होने चाहिए। ठीक है। तो ये इसके इलाज होते हैं। अब ये क्या होगा, इसका इन्फेक्टिव प्लांटिंग मटेरियल जो होगा, जैसे इसमें क्या होता है कि ट्विग है और इसके अंदर जैसे इसकी बेरी है, बेरी के अंदर इन्फेक्शन रहता है। ठीक है। ट्विग, बेरी और पूरी वेन या फिर लीव्स पे इसका इन्फेक्शन रहता है, तो इसमें क्या होगा कि जो ब्रांच होगी उस पे क्या बन जाएंगे, जैसे स्क्लेरोसिया बन गया। ठीक है। और वहाँ पे क्या बन जाता है, शूडोथीसिया। तो ये फंगस की एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। शूडोथीसिया जो होता है ना, ये फंगस की एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर बन जाता है एस्कस, और उसके अंदर क्या बन जाते हैं, एस्कोस्पोर। ठीक है। शूडोथीसिया बनता है, उसके अंदर एस्कस बनेगा, एस्कस में एस्कोस्पोर बनेगा। ठीक है। स्क्लेरोसिया भी जर्मिनेट होकर इन्फेक्शन कर देता है। दूसरा इसके अंदर एक चीज़ और बनती है, क्या बनती है, एसरवुलाई। इसके अंदर क्या बनता है, एसरवुलाई स्ट्रक्चर बनती है। और एसरवुलाई पता है कैसी होती है, वही स्ट्रक्चर एक तस्त्रीनुमा या डिशनुमा संरचना, उसके अंदर कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स डेवलप होते हैं, और ये कोनिडिया हवा से उड़ के
एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। तो इन्फेक्शन का प्रोसेस सिंपल सा है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनिडिया कर देता है इसके अंदर, ठीक है। डोरमेंट माइसीलियम और इन्फेक्टेड स्टेम कैंकर, स्टेम कैंकर मतलब कैंकर का मतलब जो डेड पार्ट होता है उसके अंदर सर्वाइव करता रहता है फंगस। अब उसके बाद में क्या मैनेजमेंट में एक चीज़ देखो, डिजीज साइकिल अगर इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे। सबसे पहली चीज़ देखो, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट, ठीक है, बियरिंग एसरबुलाई स्क्लेरोसिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर उस पर बनेगी। उससे क्या डेवलप होगा, उससे क्या होता है, एयरबोर्न कोनिडिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। कोनिडिया डेवलप हो जाता है और कोनिडिया कहाँ चला जाता है, न्यू प्लांट पे चला जाएगा, ठीक है। और उस प्लांट पे इन्फेक्शन हो जाने की वजह से क्या होगा, उसी प्लांट पे क्या डेवलप होगा, फिर से वापस क्या डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे कोनिडिया और एसरबुलाई, ठीक है। कोनिडिया और एसरबुलाई डेवलप हुआ, फिर उस पर क्या बनता है, स्यूडोथीसिया बन जाता है, स्यूडोथीसिया और स्क्लेरोसिया बन जाएगा और वो वापस प्लांट पे बने रहते हैं। और कोनिडिया और एसरबुलाई जो बनती है वो क्या करेंगे, वापस से नए प्लांट पे इन्फेक्शन करेंगे और ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन चलता रहेगा। तो ये सिंपल सा लाइफ साइकिल है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये इसकी डिजीज साइकिल हो जाएगी। मैनेजमेंट में क्या होगा, ये तो चीज़ें लिखनी है, कॉमन चीज़ें सब में लिखनी है। और चार्ट में जैसे फील्ड क्रॉप की कॉमन चीज़ें बताई, वैसे ही इसमें कॉमन चीज़ें कि डिजीज़ फ्री मटेरियल यूज़ करना है, रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करनी है, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल को प्रूनिंग करनी है, और दूसरा आसपास का जो मटेरियल होता है उसको वहाँ से उखाड़ कर या फिर उठाकर वहाँ से जला देते हैं, ठीक है। और इरिगेशन का मेथड का ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें इसमें कॉमन चीज़ें लिखनी है। उसके अलावा क्या होगा, स्प्रे करना है इसके अंदर बोर्डो मिक्सर का, ठीक है, बोर्डो मिक्सर या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC का इसके अंदर स्प्रे करना है 0.25% का। उसके अलावा मैंकोजेब इसमें बेस्ट है, मैंकोजेब इसके अंदर बेस्ट होता है एंथ्रेक्नोज डिजीज़ के लिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं अपने, एक और कार्बेंडाजिम भी अपने इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं भी इंटरनल इन्फेक्शन होता है तो उसको रिमूव करने में, क्योंकि सिस्टेमिक टाइप का नेचर होता है तो इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन की कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंकोजेब, COC, बोर्डो मिक्सर सारे नॉन सिस्टेमिक है, मतलब ऊपर के भागों को ही जो लोकल इन्फेक्शन होता है उसको ही हटाने में काम करता है। तो कई बार क्या होता है, ब्रांच के अंदर या ज़्यादा इन्फेक्शन होने के टाइम में इसको कार्बेंडाजिम जैसे फंजीसाइड का यूज़ करके अपने इसको पूरी तरह से इसको मार सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, लाइम सल्फर जो होता है ये क्या होता है, इरेडिकेंट का काम करता है। ये क्या काम करता है, इरेडिकेंट का काम करता है। लाइम सल्फर मतलब जहाँ कहीं भी डाला वहाँ पे फंगस कम्प्लीटली मर जाती है, पूर्ण रूप से मर जाती है, तो इसलिए इसको इरेडिकेंट बोलते हैं। तो लाइम सल्फर की बात करते हैं तो लाइम सल्फर अगर एग्जाम में पूछ ले कि लाइम सल्फर जो फंजीसाइड होता है वो कौन सी डिजीज़ कंट्रोल में करते हैं, तो वो होता है एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप। तो ये थी आज की अपनी डिजीज़ 2 ग्रेप का कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।